हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। मेरा आज का जो वीडियो है वो जैन धर्म के अंतिम यम जो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे, उनके पंचशील सिद्धांत के बारे में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, अंत तक बने जरूर रहिएगा। महावीर स्वामी जी के पंचशील सिद्धांत शुरू करने से पहले इनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी जी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में चैत्र शुक्ल 13 को हाजीपुर के पास कुंड ग्राम में हुआ था। और इनके जो पिता थे वह सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ, जिसके गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी जी के पंचशील सिद्धांत जो जीवन का पहला मौलिक अधिकार ही अहिंसा है। जैसा कि महावीर स्वामी जी ने कहा, अहिंसा परमो धर्म, जिसका अर्थ है अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी वैसा ही धर्म है। सरल शब्दों में अहिंसा का अर्थ कहा जाए तो किसी भी प्राणी को, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ हो, चाहे पौधे हो, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। मन में दूसरों के लिए कभी भी गलत भावना ना लाए, हमेशा अहित सोचें। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यवस्था में व्यक्ति की हत्या न करें, यही अहिंसा का अर्थ होता है। और गाइस, अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अहिंसा के 3 नैतिक रूप भी बताया गया है, जिसमें से पहला है गैर आहट, दूसरा है गैर नुकसानदेह, तीसरा है गैर घृणा। तो अब हम देखते हैं इसका जो पहला है गैर आहट। गैर आहट में महावीर स्वामी जी कहते हैं, व्यक्ति जान से या अनजाने में किसी भी जीव को, कोई शारीरिक हो या मानसिक हो, चोट को नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन होता है वो सबसे मूल्यवान जीवन होता है और हमारे पास दूसरों को हानि से बचाने के लिए एक शक्ति भी है। और शक्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि जो हम लोग बचपन में सीरियल देखते थे शक्तिमान, उस ये नहीं है कि हाँ चोट लगा मैं उड़ के राउंड राउंड घूम के जाके उसको बचा लिए, ये शक्ति नहीं। कहने का मतलब कि आप फिजिकली हो या मेंटली हो, किसी प्रकार की बातों से आप उसको हानि ना पहुंचाएं। दूसरा जो है गैर नुकसानदेह, इसमें महावीर स्वामी जी कहते हैं, व्यक्ति को जानबूझकर या अनजाने में किसी को भी, मनुष्य हो या जानवर हो, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। तीसरा गैर घृणा, इसमें महावीर स्वामी जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से, स्थान से या वस्तु के प्रति कभी भी घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि घृणा जो है वास्तव में हमारे बीच अशांति का कारण बनती है। और कहते हैं कि अहिंसा के इस रूप में किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। महावीर स्वामी जी का पंचशील में हम दूसरा जो उनका सिद्धांत है उसको देखते हैं। इनका दूसरा सिद्धांत सत्य है। इसमें कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सत्य को ही अपना सच्चा तत्व समझ। हर परिस्थिति में, कठिन से कठिन समय में भी कभी सत्य का साथ ना छोड़। यानी सारे मनुष्य को इसे अपनाकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यानी अपने मन को और दिमाग को इस तरह अनुशासित करना चाहिए कि हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में आपका मन और आपका बुद्धि सिर्फ और सिर्फ सत्य की ही चुनाव कर सके। तीसरा सिद्धांत अपरिग्रह, इसमें इन्होंने कहा है कि संपत्ति इकट्ठा ना करें। और जो पहले जैन साधु भी रहते थे वो भी अपने पास पैसे नहीं रखते थे। इन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में जो है अपरिग्रह का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति की जो इच्छा होती है उस पर नियंत्रण रखने के लिए और शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए अपरिग्रह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मनुष्य के पास जब संपत्ति रहेगा, पैसा रहेगा, तो मनुष्य की इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ती ही रहेंगी और इससे मनुष्य अपना शांति जीवन नहीं जी पाएगा। चौथा सिद्धांत जो इनका था वो अस्तेय था। इसमें इन्होंने कहा कि चोरी आप ना करो। चोरी ना करने का अर्थ सिर्फ धन, पैसा या भौतिक वस्तुओं से नहीं है, बल्कि इनका अर्थ था कि आप गलत नीयत से भी किसी को भी ना देखो और किसी की सफलता को देख के भी आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। पांचवा सिद्धांत, इनका पांचवा सिद्धांत और अंतिम सिद्धांत था कि ब्रह्मचर्य जीवन। यानी ब्रह्मचर्य जीवन का मतलब ये नहीं था कि आप शादीशुदा ना रहो, कुंवारे रहो, ये नहीं था, बल्कि इनका अर्थ था कि
लोगों को अपनी आत्मा में लीन हो जाना चाहिए। इन पांचों सिद्धांत का सार यही है कि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से महान या ब्रह्मचर्य बनता है। तो अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी जी के निर्वाण जीवन के बारे में, यानी इनकी मोक्ष की प्राप्ति कब हुई थी। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी, बिहार राज्य के नालंदा जिले में दिया था और 72 वर्ष की उम्र में ही इनको पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस दौरान महावीर स्वामी जी के कई अनुयायी बने, जैसे प्रमुख राजा में से बिंबिसार था, कुंडुक और चेतक भी शामिल थे। जिसके बाद जैन समाज द्वारा और इन प्रमुख राजाओं के द्वारा महावीर स्वामी जी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में मनाया और इनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।